वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। सैटरडे का दिन है और हम आपके लिए फिर आज लेकर आए हैं रिवीजन ऑफ द रिवीजन सीरीज, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट अराउंड 50 वर्ड्स एंड phrases which have appeared in the Hindu editorial in the last 5 days। ठीक है, तो प्रेफरेबल होगा अगर आप एक चाय कॉफी का कप लेके बैठे हैं तो दैट यू कैन एंजॉय द सेशन। और चलिए शुरू करते हैं। लंबा सेशन होगा, तो अपना पेशेंस बनाए रखिएगा और सीखने की विलिंगनेस बनाए रखिएगा। चलिए, सबसे पहला वर्ड है ओवरसीज। इसका क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं 5 से 7 सेकंड से रुकूंगा। ओके, देखिए इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं। ओवरसीज मतलब सीज, सी है, और ओवर उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि इन टू और फ्रॉम अनदर कंट्री दैट यू हैव टू क्रॉस द सी टू गेट टू, कि सागर पार करके आपको जिस देश में जाना पड़े उससे रिलेटेड कोई भी चीज में ये यूज करेंगे। और ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि रिलेटेड है, मतलब उससे। ठीक है, इन टू और फ्रॉम अनदर कंट्री है। ठीक है, तो ओवरसीज कंट्रीज। ओके, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। रिजाइन बोलते हैं। रिजाइन का क्या मतलब होता है? कुछ याद है? गेस करिए। रिजाइन का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रूल, और या फिर पॉलिटिकल सिस्टम। तो कह सकते हैं कि बीजेपी रिजाइन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, और ये क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो क्या होगा? नाउन, राइट? नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज इंटरेस्टिंग वन, प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना, थ्री प्रोनाउंस्ड अप्रोच, ऐसा कुछ। ओके, प्रोनाउंस्ड मतलब होता है अप्रोच हैविंग टू और थ्री पार्ट्स। ठीक है, तो किसी भी जब इश्यू के दो तीन एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं, उसे हम कह सकते हैं टू प्रोनाउंस्ड, थ्री प्रोनाउंस्ड, ऐसे करके। ठीक है, और ये क्या होगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एब्सटेन। ये तो आसान शब्द है, ये इसका मतलब बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, एब्सटेन का मतलब होता है, वैसे तो होता है कि किसी भी चीज से रिफ्रेन करना, मतलब कि न करना उसको। जैसे कि स्पेसिफिकली कभी कभी इस्तेमाल होता है वोटिंग के रेफरेंस में, कि जो लोग वोट नहीं डालते हैं उन्हें कहते हैं दे हैव एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, जो लोग पीना छोड़ देते हैं, शराब पीना। ठीक है, और ये रिफ्रेन है तो क्या होगा? ये वर्ब, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज सपोर्ट। सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सपोर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, और उसका एक सेंस ये भी है कि हिंडर नॉर्मल ऑपरेशंस। जो नॉर्मल ऑपरेशंस चल रहा है उसमें थोड़ी सी बाधा डालना। ठीक है, या बाधा डालना, जो भी है। और हिंडर है, हिंडर का क्या तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? वर्ब, राइट? ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रेड कारपेट। रेड कारपेट, हाँ, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। इसका मतलब क्या है बताइए? रेड कारपेट का मतलब होता है स्पेशल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो जब किसी के आने पे लाल रंग की दरी बिछाई जाती है, आप लोग देखते हो कि एयरपोर्ट वगैरह पे, तो वो वहां पे जब यूज करेंगे तो वो नाउन होगा। ठीक है, लेकिन जब बताएंगे कि हाँ उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, कोई डिग्निटरी आए हैं बाहर से और हॉस्पिटैलिटी स्पेशल दी जा रही है, तो उन्हें कहेंगे, उसे कहेंगे रेड कारपेट ट्रीटमेंट, रेड कारपेट वेलकम, लाइकवाइज। तो यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव, राइट? दामाद के आने पे कह सकते हैं रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कॉर्डियल। कॉर्डियल का क्या मतलब होता है? कॉर्डियल रिलेशनशिप, कॉर्डियल अप्रोच, कुछ याद आ रहा है? ओके, कॉर्डियल का मतलब होता है पोलाइटली वार्म एंड फ्रेंडली, यू नो somebody you can get connected with, जो थोड़े मतलब बातचीत करने में खुले हों, एंड पोलाइट हो, वार्म हो, फ्रेंडली अप्रोच हो, उसे कॉर्डियल कहेंगे। कॉर्डियल क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग वर्ड, अमेनेबल। अमेनेबल क्या मतलब होता है? अमेनेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, मतलब कि जो
कोई सजेशन आता है उसको अच्छे से लेते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, इसको अमेनेबल कहते हैं। ठीक है, कोई भी सजेशन आता है या इन्फ्लुएंस कोई करता है उसको अच्छे सेंस में लेना। एंड व्हाट इज इट? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेल। ये तो आसान शब्द है, बताइए मीनिंग। कर्टेल का मतलब होता है प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना। ठीक है, और ये क्या है? वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज वियर। हिंदी में वीर नहीं पढ़ेंगे, इसको वियर पढ़ेंगे, आर साइलेंट होता है इसका। वियर का क्या मतलब होता है? वियर का मतलब होता है चेंज डायरेक्शन एब्रप्टली। जैसे कहते हैं कि कोई जहाज, पानी का जहाज चल रहा है और एकाएक उसकी दिशा बदलती तो इट वीड ऑफ कोर्स। ठीक है, वीड ऑफ द सेट कोर्स ऐसा कहेंगे। और ये क्या है? चेंज है तो क्या होगा? वर्ब, राइट। पहला वर्ड है एफिशिएंसी, प्रीटी इजी वर्ड। इसकी मीनिंग मालूम है आपको? अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, या फिर गेस करिए दिमाग में अपने। डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, कुछ याद आ रहा है? ओके। डेफिशिएंसी मतलब होता है द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग और नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग दैट इज एसेंशियल। कुछ ऐसी जरूरत की सामान जो कि मिसिंग होना। ठीक है, नहीं होना। जैसे कि malnutrition के सेंस में डेफिशिएंसी को यूज करते हैं बहुत ज्यादा, कि malnutrition से रिलेटेड डेफिशिएंसी है, और ये स्टेट है मेनली, तो ये क्या होगा? नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज लैकुने। लैकुने का क्या मतलब होता है? इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, लैकुने। इसका मतलब क्या होता है? लैकुने मतलब होता है अ ब्लैंक गैप और मिसिंग पार्ट। ठीक है, कुछ एक मिसिंग सी चीज हो। ठीक है, रूल्स में कुछ मिसिंग हो या कहीं और कुछ मिसिंग हो तो उसे लैकुने बोलते हैं। और ये गैप है या पार्ट है तो ये क्या होगा? नाउन, राइट। ठीक है, तीसरे शब्द की तरफ पढ़ते हैं, सोफिस्टिकेटेड। क्या मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड का? सोफिस्टिकेटेड यूज करते हैं मशीनरी के टर्म्स में, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है, बताइए। ओके, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है अहेड इन डेवलपमेंट। ठीक है, जो विकास में आगे हो। ठीक है, और ये अहेड इन डेवलपमेंट है तो ये क्या होगा? अहेड है, एडजेक्टिव, राइट। राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी का क्या मतलब होता है? ये तो हमने पढ़ा था 5-6 दिन पहले मेरे ख्याल से। स्ट्रिंजेंट, ओके। स्ट्रिंजेंसी का एक और वेरिएंट है स्ट्रिंजेंट, बात करेंगे। स्ट्रिंजेंसी मतलब होता है कॉन्साइंशियस अटेंशन टू रूल्स एंड डिटेल्स। ठीक है, कॉन्साइंशियस का क्या मतलब होता है? देखिए, कॉन्साइंशियस जो बना हुआ है वो कॉन्शियस से बना है। ठीक है, और नहीं, सॉरी, कॉन्शाइंस से बना है। ठीक है, और कॉन्शाइंस मतलब होता है कि सही या गलत का फैसला। तो सही या गलत के फैसले से रिलेटेड अटेंशन देना रूल्स एंड डिटेल्स के बारे में। ठीक है, यानी कि रूल्स एंड डिटेल्स जब बनाते हैं उसके बारे में सही या गलत का सही सही वो करना, उसको स्ट्रिंजेंसी बोलते हैं। इसका मतलब स्ट्रिक्ट भी होता है। ठीक है, ये एक थोड़ी स्पेसिफिक मीनिंग है। और ये टेंशन है तो ये क्या होगा? नाउन, राइट। इसका मैं बोल रहा था कि स्ट्रिंजेंट एक वेरिएंट होता है, तो स्ट्रिंजेंट जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रिंजेंसी नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज टैंगल। टैंगल क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, टैंगल का क्या मतलब होता है? टैंगल का मतलब होता है टू कम विद इनटू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाना, टकराव में आ जाना। ठीक है, ये होता है। तो हाँ, ठीक है, ये वर्ब है क्योंकि टू लगा हुआ है, टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, टैंगलिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज टर्मिनेट। टर्मिनेटर मूवी तो सबने देखी होगी, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। आई मीन, टर्मिनेटर क्या मतलब होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड, समाप्ति पे लाना। ठीक है, टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, और ये क्या है? ब्रिंग टू एन एंड। ब्रिंग क्या है? वर्ब, राइट। टिल्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्टिंग वर्ड, टिल्ट। इसे कहते हैं टिल्ट।
ठीक है। तो वैसे तो टिल्ट का यहाँ पे जो मतलब है वो डायरेक्ट सो एज टू फेवर अ पार्टिकुलर ओपिनियन और साइड है, लेकिन अगर इफ आई वांट टू से दैट यू नो द वेदर इज स्टॉर्मी एंड देयरफॉर द बोट वाज टिल्टिंग, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की जगह डिस्कशन को टिल्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, ताकि एक पार्टिकुलर ओपिनियन को फेवर करे। ठीक है। और ये टू लगा हुआ है तो ये क्या होगा, वर्ब, राइट। इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा। टी के साथ लगा हुआ है, यहाँ टी है लेकिन टी के होने के बावजूद हम बोलेंगे गार्गनचुअन। ठीक है, गार्गनचुअन। इसका मतलब क्या होता है, गाइगेंटिक से मतलब है रिलेटेड थोड़ा सा। गार्गनचुअन का मतलब होता है वेरी लार्ज, इजी, राइट। गाइगेंटिक भी वही होता है। और ये क्या है, एडजेक्टिव। ओके, आज सुबह सुबह हमने लैंडफॉल पढ़ा था। जब शिप, रिमेम्बर सुबह के सेशन में शिप पहुंचने वाली होती जमीन के पास, कोई पानी का जहाज, तो जो पहली जमीन दिखती है उसे लैंडफॉल बोलते हैं। विंडफॉल क्या होता है, याद है कुछ? विंडफॉल का मतलब होता है a sudden happening that brings got a good fortune. If I say that you know you got a 500 rupee note on the road, then you get something like windfall, ऐसा कुछ। ठीक है। और ये क्या है, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एफिकेसी। एफिकेसी का क्या मतलब होता है, एफिकेसी का मतलब होता है कैपेसिटी और पावर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट। जो इफेक्ट चाहिए उसको प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, ठीक है, ये होती है एफिकेसी। और ये क्या है, नाउ, राइट। फर्स्ट वर्ड इज रिपील। रिपील का क्या मतलब होता है, एनी आइडिया, याद है कुछ? रिपील करना, किसी एक्ट के बारे में, कोई एक्ट रिपील करना। ठीक है, ओके। तो रिपील का मतलब होता है ऑफिशियल और लीगल कैंसिलेशन। जब वर्ब की तरह यूज करते हैं दैट मींस यू आर कैंसिलिंग समथिंग, एनी एक्ट इज बीइंग रिपील्ड। ठीक है, बट हियर इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन। तो नाउन की, ऐसा मैंने तो बता ही दिया, तो ये नाउन है, राइट। तो इसका मतलब कैंसिलेशन। कैंसिलेशन ION है तो नाउन होगा। ठीक है, मोस्ट लाइकली केस में ऐसा होता है। नेक्स्ट वर्ड इज नॉड। नॉड का क्या मतलब होता है, ये जो मैंने ऐसे करके हामी भरते हैं ना, इससे लिंक है। नॉट, नॉट का मतलब ओके, नॉट का मतलब होता है साइन ऑफ एसेंट, हामी भरना। ठीक है, तो ये होता है। और एसेंट है तो क्या होगा, नाउन, राइट। राइट। नेक्स्ट पॉलिसी वोसिफोरस। वोसिफोरस का क्या मतलब होता है, याद है कुछ? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वोसिफोरस का मतलब होता है expressing opinions in a very loud or forceful way. So अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है वहां पे दे आर एक्टिंग वोसिफरसली, तो वैसे होगा कि दे आर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस। उनकी जो मांगे हैं वो बहुत ही लाउडली वो पिच कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ठीक है, तो वैसे होता है। और वोसिफरस क्या होगा, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस इन अ वेरी प्राउड और फोर्सफुल वे, एडजेक्टिव। ठीक है, सो ऐसे कह सकते हैं दे डिमांड्स वे वेरी वोसिफरस इन नेचर। ये डिमांड्स बहुत लाउड थे। जुरिस्डिक्शन, नेक्स्ट वर्ड, इसका क्या मतलब होता है? ये तो हमने 10 दिन पहले करीब डिस्कस किया था। अभी जो हॉल में केस हुआ था, जब पंजाब पुलिस आई थी दिल्ली और बग्गा जी को ले आ रही थी, और तो वहां पे जुरिस्डिक्शन का इशू था। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस भी इन्वॉल्व थी। ठीक है, जुरिस्डिक्शन मतलब होता है द टेरिटरी विद इन विच पावर कैन बी एक्सरसाइज। तो पंजाब पुलिस की जो जुरिस्डिक्शन है वो पंजाब में लिमिटेड होती है, दिल्ली पुलिस दिल्ली में, तो एंड। अच्छा, टेरिटरी है तो क्या होगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच। ION भी है यहाँ पे, नाउन, राइट। राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एडजॉइन। एडजॉइन का क्या मतलब होता है, इसमें एक छोटा सा वर्ड ज्वाइन भी है। ठीक है, एडजॉइन का मतलब होता है शेयर अ बाउंड्री। कहते हैं ना कि एडजॉइनिंग लाइंस, राइट, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो जो बाउंड्री शेयर करते हैं, एडजॉइनिंग कंट्रीज कह सकते हैं। ठीक है, और ये शेयर, शेयर क्या है यहाँ पे, शेयरिंग अ बाउंड्री, वर्ब, राइट।
नेक्स्ट वर्ड इज इंसर्जेंसी। इसका क्या मतलब होता है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री बाय फोर्स। तख्ता पलट हिंदी में बोलते हैं, पाकिस्तान में होता रहता है। एंड अभी श्रीलंका में भी हुआ कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो ये होता है। और ये क्या है? अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट क्या होगा? नाउन। ठीक है, यहाँ अटेम्प्ट आप सोचोगे यहाँ अटेम्प्ट तो वर्ब क्यों नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट तो मेनली वर्ब ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक अटेम्प्ट की बात की जा रही है कंट्री को फोर्सफुली कंट्रोल में लेने की। ठीक है, अगर यहाँ पे टू अटेम्प्ट होता तो फिर हम कह सकते थे वर्ब था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी गॉट इज पीसमील। पीसमील क्या होता है? पीसमील का मतलब होता है वन थिंग एट अ टाइम। जनरली यूज करते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक बार में एक चीज, ये पीस मिल होता है। और ये क्या है? एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पीस मिल एडजेक्टिव है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेट फास्टली। स्टेट फास्टली का क्या मतलब होता है? याद है स्टेट फास्ट का क्या मतलब होता है? स्टेट फास्टली का मतलब होता है विथ रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन कि I pledge steadfastly that I will clear bank PO exam this year. Getting the sense, right? Okay. ये क्या है? I pledge steadfastly. Pledge steadfastly जो pledge को qualify कर रहा है। देखिए, कोई भी adjective noun या pronoun qualify करेगा, उसके beyond बाकी सारी चीजों को adverb qualify करता है। ठीक है, तो यहाँ पे pledge steadfastly है, तो steadfastly adverb है जो कि pledge को qualify कर रहा है। ठीक है, इवन एक दूसरे एडवर्ब को भी एक एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है। इस एग्जांपल को भी बाद में देखेंगे। ठीक है, ये एडवर्ब है। नेक्स्ट वी हैव गॉट इज होस्टाइल। होस्टाइल तो हम पढ़े थे शायद 3-4 दिन पहले। क्या मतलब होता है होस्टाइल का? होस्टाइल का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, कैरेक्टराइज्ड बाय एनमिटी और इलविल। इलविल डिजायर, मतलब जो अच्छी वो नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, नॉट फ्रेंडली इन सिंपल टर्म्स, होस्टाइल। ठीक है, होस्टाइल क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो कहते हैं टेरिटरी को होस्टाइल टेरिटरी। जो लेट्स से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर का जो एरिया है उसको कह सकते हैं होस्टाइल टेरिटरी। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा फ्रेंडली अप्रोच नहीं होता है। लाइकवाइज परव्यू। परव्यू क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन में कुछ तो लिखिए, परव्यू का कुछ तो आइडिया आ रहा होगा। ओके, परव्यू का मतलब होता है द रेंज ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी दैट कैन बी एंटिसिपेटेड। ठीक है, तो किसी रेंज को कहेंगे। ठीक है, तो जैसे बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर केस इज अंडर सुप्रीम कोर्ट परव्यू। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के परव्यू के अंदर है, मतलब उनके रेंज में है, वो रिजॉल्व करेंगे लाइकवाइज। और ये क्या होगा? रेंज है तो नाउन, राइट? ठीक है, पहला वर्ड है कोहेसन। कोहेसन का क्या मतलब होता है, याद है आपको? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर गेस करिए। ओके, कोहेसन का मतलब होता है टेंडेंसी टू यूनाइट। ठीक है, तो ऐसी टेंडेंसी जो यूनाइट कर दे और साथ रखे, ऐसी भावना। ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति सही शब्द है। और एंड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगा ये? कोहेसन। टेंडेंसी है तो क्या होगा, आप बताइए, सोचिए। टेंडेंसी है तो ये नाउन होगा, राइट? ठीक, मूविंग ऑन। इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, अस्वेज। ठीक है, ASSUAG, इसका क्या मतलब होता है? ये भी हमने उस दिन पढ़ा था 1 अप्रैल को। अस्वेज का मतलब होता है टू पैसिफाई, काम, शांत करना। ठीक है, मनाना थोड़ा कुछ हद तक कह सकते हैं। ठीक है, पैसिफाई करना। और टू पैसिफाई है तो क्या होगा? वर्ब, राइट? पार्ट ऑफ स्पीच, राइट? नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? ये तो सिंपल है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है फेमिलराइजेशन विद एंड एडॉप्टेशन टू अ सिचुएशन। तो किसी स्थिति से
अपने आप को फेमिलियराइज करना, परिचित करना और उसके हिसाब से एडॉप्ट करना, अपने आप को एडजस्ट करना। ठीक है, अंत में ION लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ ये? नाउन, राइट? राइट। नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव गॉट इज स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब एज अ नाउन तो आप लोगों ने जानते ही होंगे, वर्ब भी होता है और वर्ब में भी सेम ही मतलब होता है इसका। ठीक है, चेक में जनरली स्टेलमेट यूज करते हैं वर्ड जब चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कोई भी एक खिलाड़ी आगे ना बढ़ा पाए और वो हारने लगे। ठीक है, तो ब्रिंग टू ए स्टैंड स्टिल, जैसे मैंने कहा कि कोई खिलाड़ी जब अपने गेम को आगे ना बढ़ा पाए क्योंकि वो पूरी चारों तरफ से फंस चुका होता है, तो उसे कहते हैं स्टेलमेट। यहाँ पे इसका उस दिन इसका यूज जो है एज अ वर्ब किया गया था, इसलिए टू ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल, कि ऐसी स्थिति में ले आए कि वहां से देयर इज नो प्रोग्रेस पॉसिबल। ठीक है, और टू ब्रिंग है तो क्या होगा? ये वर्ब, राइट? ठीक है। इनहेरेंट, इनहेरेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ओके, इनहेरेंट का मतलब होता है existing as an essential constituent or characteristic। ठीक है, इनहेरेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो एसेंशियली अंदर हुई, उसका एलिमेंट अंदर हुई। ठीक है, तो ये इनहेरेंट का मतलब होता है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव गॉट इज रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का तो एक दिन भी होता है मेरे ख्याल से, जो इंडिया में मनाया जाता है। क्या होता है रिपैट्रिएशन का मतलब? रिपैट्रिएशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिटर्निंग टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो अगर कोई भारतवासी है और वो बाहर गया हुआ है कमाने या फिर पढ़ाई करने, जब वो वापस आएगा तो उसे कह सकते हैं रिपैट्रिएशन हुआ है उसका। ठीक है, होम कमिंग भी बोलते हैं इसको। और ये क्या है? एक्ट है, तो एक्ट क्या होगा? नाउन, राइट? ठीक है, चलिए। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का क्या मतलब होता है? इम्पेडिमेंट का मतलब होता है कोई रोड़ा अटकाना, समथिंग दैट इंटरफेयर्स विद और डिलेज एक्शन और प्रोग्रेस। कोई भी एक्शन, कोई भी काम चल रहा है, कोई भी चीज का प्रोग्रेस हो रहा है, उस पे कुछ भी ऐसे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देना या फिर कुछ ऐसा करना जिससे वो डिले हो जाए, उसे कहते हैं इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट है। अब ये समथिंग है, समथिंग क्या होगा? नाउन, राइट? नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव गॉट इज स्पिल ओवर। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। स्पिल का क्या मतलब होता है, पहले मुझे ये बताइए। स्पिल मतलब कि जब कोई चीज भर जाती है, वो बाहर गिरने लगती है, तो वो स्पिल ओवर कहते हैं, राइट? अच्छा, यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है? अ सिचुएशन ऑफ फीलिंग दैट स्टार्ट्स इन वन प्लेस बट हैव देन बिगिन टू हैव हैपन और हैव एन इफेक्ट समवेयर एल्स। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जो एक जगह शुरू हुई, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिपोर्टेशन, उसके इफेक्ट्स कहीं और भी महसूस होने शुरू हो गए। ठीक है, जैसे कि सैंपल लीजिए कि रूस और यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ, यहाँ पे आपके सेंसेक्स और निफ्टी वगैरह गिर गए, तो ये स्पिल ओवर कह सकते हैं इसको। ये क्या है? सिचुएशन है, तो क्या होगा? नाउन, राइट? नाउन। चलिए, नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव गॉट इज बोस्टर। बोस्टर का क्या मतलब होता है? सपोर्ट तो आपने देख ही लिया, और क्या मतलब होता है? ओके, बोस्टर का मतलब होता है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन। ठीक है, मजबूती देना, सपोर्ट करना। ठीक है, और ये सपोर्ट है तो क्या होगा? ये वर्ब, राइट? राइट। नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव गॉट इज strive. What does strive mean? Let me know in the comment section, or you can guess in your mind. Strive means attempt to employ, to apply your efforts. Attempt by employing efforts. Okay, uh, so when you put some effort, okay, let's say you are putting efforts on improving your vocabulary, so you're striving to achieve your goal, okay, of having a good word power. तो ये मतलब होता है स्ट्राइव का, अटेम्प्ट बाय एम्प्लॉइंग एफर्ट। कुछ एफर्ट एम्प्लॉय करना, एफर्ट लगाना, कुछ एफर्ट लगाने के अटेम्प्ट को कहते हैं स्ट्राइव। ठीक है, और ये क्या है? अटेम्प्ट है तो ये वर्ब होगा, राइट?
चलिए शुरू करते हैं आज की रिवीजन सीरीज। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ वर्ड्स, लॉट्स ऑफ एडजेक्टिव, नाउन एंड वर्ब्स टुडे। द फर्स्ट वर्ड इज स्क्रूटनी। इसका क्या मतलब होता है, या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर गेस करिए, रिकॉल करिए, क्योंकि ये हम मार्च 30 को डिस्कस कर चुके हैं ये सारे वर्ड्स। ओके, स्क्रूटनी का मतलब होता है क्लोज और माइन्यूट एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए मिनट लिखा हुआ है, स्पेलिंग वही है लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका माइन्यूट हो जाएगा, मिनट नहीं होगा, क्योंकि जो मिनट होता है उसका मतलब होता है जिसके 60 सेकंड्स होते हैं, राइट। यहाँ पे माइन्यूट मतलब बहुत क्लोजली, यू नो, और एग्जामिनेशन मतलब असेसमेंट, तो ये होता है स्क्रूटनी का मतलब, ठीक है। और विच पार्ट ऑफ स्पीच डज इट बिलोंग टू, एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन क्या होता है, नाउन, राइट। या नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का क्या मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, इनएविटेबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड और प्रिवेंटेड, जिससे जो होना ही है, ओके, जिसका होना रोका नहीं जा सकता, वैसा वैसा कुछ होता है इनएविटेबल। तो ये होती है इनएविटेबल की मीनिंग। और ये क्या है, इनकेपेबल है, तो इनकेपेबल क्या होगा, एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एम्बॉडी। एम्बॉडी का क्या मतलब होता है, एम्बॉडी का मतलब होता है रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस समथिंग एब्स्ट्रैक्ट इन टेंजिबल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट कुछ है, कुछ ऐसा है जो टेंजिबल, जो बॉडी फॉर्म में नहीं है उसी टेंजिबल फॉर्म में प्रेजेंट करना, ठीक है। तो अगर कोई कॉज है, कोई ग्रुप किसी कॉज के लिए लड़ रहा है, ठीक है, तो अगर कोई पॉलिसी, कोई रूल पास होता है जो उस कॉज को वो कर देता है, क्या कहते हैं, अलाउ कर देता है या फिर फुलफिल कर देता है, तो उसे कहेंगे कि वो रूल एम्बॉडी कर रहा है उस कॉज को, ठीक है। तो ये एम्बॉडी का मतलब होता है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ ऐसा चीज है जो कुछ फीलिंग है उसको टेंजिबल फॉर्म में, ठोस फॉर्म में प्रस्तुत करना, ठीक है। और ये क्या है, वर्ब है, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कॉर्सिव। कॉर्सिव का क्या मतलब होता है, याद है किसी को? ओके, कॉर्सिव का मतलब होता है यूजिंग फोर्स और द थ्रेट ऑफ फोर्स, बल बल प्रयोग करना या फिर बल प्रयोग की धमकी देना, ठीक है। तो इसका नाउन पार्ट है वो है कॉर्शन, ठीक है। और ये क्या है अगर नाउन कॉर्शन है तो कॉर्सिव एडजेक्टिव हुआ, राइट, राइट। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सॉरी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, ओके, इंक्रिमिनेशन मतलब एक्विजिशन होता है, ठीक है। जब सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करते हैं तो अगर मैंने कोई क्राइम किया है और मैं पुलिस को जाके सबूत दे दूं कि मैंने ये क्राइम किया है तो आप मुझे अरेस्ट कर दीजिए, तो ये होगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। द गिविंग ऑफ एविडेंस दैट माइट टेंड टू एक्सपोज द विटनेस टू पनिशमेंट फॉर क्राइम। ऐसा एविडेंस देना, ऐसा सबूत देना जो कि जो विटनेस, यानी मुझे, मैं ही सबूत दे रहा हूँ, मैं ही विटनेस हूँ, मुझे एक्सपोज कर दे टू पनिशमेंट फॉर क्राइम, जो पनिशमेंट है उसके लिए, ठीक है। और ये क्या है, देखिए ये गिविंग मेन चीज आगे निकल के आती है। गिविंग क्या है यहाँ पे, नाउन है, राइट, जिरंड फॉर्म है नाउन का ये, ठीक है, याद रखिएगा, जिरंड। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेमिनेट। डिसेमिनेट क्या मतलब होता है, डिसेमिनेट तुमने पढ़ा है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा सो दैट इट रीचेस मेनी पीपल। ऐसी क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को फैलाना कि बहुत लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है, इसे डिसेमिनेट कहते हैं। डिसेमिनेशन नाउन हो गया इसका, ठीक है। डिसेमिनेट क्या हुआ, टू स्प्रेड। स्प्रेड क्या है, वर्ब है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए प्रेफरेबली। और जब कमेंट सेक्शन में हम बताते हैं तो वर्ड भी लिखा करें क्योंकि जब मीनिंग आती है तो मुझे समझ में नहीं आता किस वर्ड से रिलेटेड है। कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी नहीं आता है। ओके, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है डिमांडिंग स्ट्रिक्ट अटेंशन टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट अटेंशन टू रूल्स, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कराना, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये क्या है, एडजेक्टिव, राइट, यस। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कुछ डिमांड कर रहा है, ठीक है। फर्निश, फर्निश का क्या मतलब होता है, फर्निश का मतलब होता है
टू सप्लाई और प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, ठीक है। जनरली जब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं ना कुछ भी, तो हम कहते हैं वी आई हैव फर्निश्ड दिस थिंग इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ। तो जब किसी को कुछ सप्लाई करते हैं या प्रोवाइड करते हैं तो उसे फर्निश करना कहते हैं। और टू लगा हुआ है तो क्या होगा ये वर्ब, राइट? राइट। डिटेनी का क्या मतलब होता है? डिटेन का मन करने का क्या मतलब होता है? जो इसमें इनबिल्ट वर्ड है, डिटेन का मतलब होल्ड में रखना, राइट? डिटेन करना मतलब अपने पास रखना, डिटेनी मतलब कस्टडी, somebody held in custody। तो इसका एक और शब्द है इनकार्सिरेटेड, INCARCERATED, उसको भी कहते हैं somebody who is held in custody, ठीक है। और ये क्या है? नाउन, ठीक है। ग्रेव का मतलब तो वो ग्रेवयार्ड वाला तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेव का क्या मतलब है? इन द सेंस ग्रेव की एक और मीनिंग क्या है? ग्रेव कंसर्न, आई हैव अ ग्रेव कंसर्न। ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है कॉजिंग फियर और एंजाइटी बाय थ्रेटनिंग ग्रेट हार्म। बहुत बड़े नुकसान की, बहुत बड़ा नुकसान मतलब ग्रेट हार्म, बहुत बड़े नुकसान की धमकी देते हुए भय पैदा करना या एंजाइटी पैदा करना। एंजाइटी मतलब हड़बड़ाहट तरह की कुछ हो सकती है, ठीक है। और ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, ये है एडजेक्टिव। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर विलिंगनेस टू लर्न। कैसा लगा आपको ये सेशन? लंबा सेशन था। आई होप यू हैव रिवाइज्ड प्रीटी मेनी वर्ड्स, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और क्या चाहते हैं आप ऐड करना। और अगर आप ऐसी ही सीरीज और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार देख रहे हैं चैनल, तो इधर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।